हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिप्पी। और आज इस द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन सीरीज में आज हमारा जो आर्टिकल है वो है सिक्योरिटी इन फ्रेंडशिप। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे यूएस के प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, देन जापानीज प्राइम मिनिस्टर एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर। सो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये जो आर्टिकल है वो क्वाड समिट के बारे में है, जो कि अभी रिसेंटली टोक्यो में हुआ। आर्टिकल शुरू करने के पहले क्वाड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उन पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन, ओके, देन जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा फूमियो, देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज। ठीक है, ये चारों देशों के हेड्स और ये चारों कंट्रीज जो है क्वाड के मेंबर्स हैं। 4 ही मेंबर है क्वाड में। क्वाड स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसमें आप सोचेंगे क्यू फॉर समथिंग, यू फॉर समथिंग, ए फॉर समथिंग, डी फॉर समथिंग, तो गलत होगा। क्वाड जो है वो आ रहा है क्वाड्रिलेटरल से, और क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? 4। और ये 4 कौन से कंट्रीज हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान। अभी रिसेंटली टोक्यो में आप देख सकते हो, कांतेई टोक्यो में अभी रिसेंटली समिट हुआ, जहां की ये चारों कंट्रीज के हेड, यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट और बाकी सब जगह के प्राइम मिनिस्टर ने इसमें शिरकत की थी। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो, यहाँ पे इन चारों देशों में से किसी भी देश के प्रधानमंत्री या हेड के बारे में पूछा जा सकता है, इंडिया को छोड़ करके, क्योंकि वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। प्लस ये जो सारे कंट्रीज हैं, कहाँ हुआ था क्वाड समिट, टोक्यो में कहाँ हुआ था, फर्दर वो भी पूछा जा सकता है, कांतेई में। और ये सारे कंट्रीज जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उनका कैपिटल और करेंसी। इतना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ जीए क्वेश्चन के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं आर्टिकल के बारे में। The Quad can help reshape economic alliances and regional security architecture. Okay, the recent summit meeting of the leaders of the Quadrilateral Security Dialogue, or Quad, could not have come at a more critical juncture in world politics. राइटर का कहना है कि इससे ज्यादा क्रिटिकल जंक्चर पे ये समिट नहीं हो सकता था। अब क्यों कह रहे हैं क्रिटिकल जंक्चर? Between Russia's invasion of Ukraine, that has destabilized accepted norms on respecting territorial sovereignty, its knock-on effects on commodity and input prices, fueling inflationary pressures and impacting global supply chains. अभी आगे देखेंगे। अभी इसको क्रिटिकल जंक्चर राइटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एक हर कंट्री को ये है कि एक दूसरे की सोवेरेंटी को रेस्पेक्ट करेंगे, उसको रशिया ने तोड़ दिया यूक्रेन पे आक्रमण करके। दूसरा, ये जो वार है रशिया यूक्रेन के बीच में, उसका नॉक ऑन इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट्स, उसकी वजह से जो कमोडिटी और इनपुट के प्राइसेस हैं, इनपुट प्राइसेस में जो बढ़ोतरी हुई है, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फ्यूलिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड इम्पैक्टिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स। सो इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। And the lingering effects of the COVID-19 pandemic that spotlighted deficiencies in public health infrastructure, the leaders of India, the United States, Australia, and Japan are likely to have had a full and multi-dimensional policy agenda in Tokyo. ठीक है, इतनी सारी चीजें पहले बताई, यूक्रेन रशिया वार, उसकी वजह से कीमतों की में वृद्धि, उसके बाद इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और जो अभी तक लिंगरिंग मतलब बहुत देर तक ठहर जाना। सो कोविड-19 के पैंडेमिक के भी अभी भी इफेक्ट्स हैं। और कोविड-19 पैंडेमिक ने क्या दिखा दिया, बता दिया डिफिशियंसीज जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में है। तो ऐसे समय पे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के जो लीडर्स हैं, उन्होंने टोक्यो में मीटिंग की, क्वाड समिट हुआ, एंड दे must have had a full and multidimensional policy agenda, right? For the leaders, the obvious, if not always explicitly stated, theme linking several global issues is the China factor and the unique strategic challenges that the country poses to the rules-based international order. While US President Joe Biden and Japanese Prime Minister Fumio Kishida were blunt in their condemnation of Russia's belligerence,
Prime Minister Narendra Modi and newly elected Australian Prime Minister Anthony Albanese avoided any direct reference to Moscow, as indeed did the summit's joint statement. कहता है यहाँ पे कि चारों कंट्रीज के जो हेड्स थे वहां पे, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों ने तो खुल के कंडेम किया। कंडेमनेशन मतलब अगर कोई कुछ कर रहा है, आप कहते हो कि आप इसको गलत कर रहे हो, तो कंडेम करना हुआ, क्रिटिसाइज करना हुआ। बेलिजरेंस मतलब आक्रामक रुख, तो रशिया ने जो यहाँ पे आक्रमण किया यूक्रेन पे, तो उसके बारे में कह रहा है। सो कहते हैं कि जो बिडेन और फूमियो किशिदा ने तो खुलकर कंडेम किया रशिया के बेलिजरेंस को, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी एंड न्यूली इलेक्टेड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज, इन्होंने अवॉइड किया कुछ भी डायरेक्टली कहना मॉस्को के बारे में। As indeed did the summit's joint statement, और समिट का जो joint statement आया, उसने भी exactly वही किया। On China, however, the four nations were on the same page, and the Quad joint statement called for continued cooperation towards maintaining a free and open Indo-Pacific, championing adherence to international law as reflected in the UN Convention on the Law of the Sea, and in maintaining freedom of navigation and overflight, and meeting challenges to the maritime rules-based order, including in the East and South China Seas. अब कहता है कि मॉस्को के बारे में तो जो बिडेन और जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने खुल के कहा, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने अवॉइड किया कहना। जॉइंट स्टेटमेंट में भी इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन चाइना के बारे में चारों नेशन जो हैं वो सेम पेज में हैं। दे आर ऑन द सेम पेज मतलब इन एग्रीमेंट, सब सहमति में है। एंड द क्वाड जॉइंट स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर कंटिन्यूड कोऑपरेशन, और सबने मिलके जॉइंट स्टेटमेंट ने क्या किया है, इट कॉल्ड फॉर कंटिन्यूड कोऑपरेशन टुवर्ड्स मेंटेनिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। सो यहाँ पे कहते हैं कि मेंटेन करना है क्या, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, championing adherence to international law as reflected in the UN Convention of the Law of the Sea। जो यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी में कहा जा रहा है, जो भी गाइडलाइंस हैं, अडेरेंस मतलब उसको मानना, कहता है कि उसको मानना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये चारों कंट्री इसकी क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चाइना यहाँ पे अपनी मनमानी करता है इंडो पैसिफिक रीजन में। जो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी होती है, वहां पे अक्सर ये अपने जो है शिप ले जाते हैं या फिर अपनी फ्लाइट ले जाते हैं। इसकी वजह से ये चारों कंट्री इस मुद्दे पर एक साथ हैं और क्या चाहते हैं कि जो यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है उसको हर कंट्री फॉलो करे, चाइना भी। ठीक है, और इसके जो गाइडलाइंस है रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट एंड मीटिंग चैलेंजेस टू द मैरीटाइम रूल्स बेस्ड ऑर्डर इंक्लूडिंग इन द ईस्ट एंड साउथ चाइना सी। कहता है ये जो रूल है वो यहाँ पे भी लागू होना चाहिए। द क्वाड लीडर्स affirmed the dialogue's two core messages. First, they will continue to strongly oppose coercive, provocative, and unilateral actions by Beijing that seek to change the status quo and heighten tensions across the region, including through maneuvers such as the militarization of disputed territories। कहता है कि ये जो क्वाड लीडर्स हैं, ये चारों लीडर्स ने दो कोर मैसेज दिया है। पहला तो कि वो स्ट्रांगली अपोज करेंगे जो चाइना फोर्सफुली क्या करता है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में अपने शिप ले जाता है या कुछ अपनी मनमानी करता है इस रीजन में, उसको चारों मिलकर अपोज करेंगे। पहला तो ये है। डेंजरस यूज ऑफ कोस्ट गार्ड वेसल्स एंड मैरीटाइम मिलिशिया and clandestine attempts to disrupt other nations' offshore resource exploitation activities। कहता है रशिया ये सारे काम करता है, क्या करता है, यूज करता है कोस्ट गार्ड वेसल्स को और मैरीटाइम मिलिशिया। मिलिशिया यहाँ पे जो क्या है कि जो ट्रेन सोल्जर्स नहीं है, जो ऑफिशियल सोल्जर्स नहीं है, लेकिन कुछ ट्रेन किए गए हैं खास इसी काम के लिए। एंड क्लैंडेस्टीन, क्लैंडेस्टीन एक बड़ा अच्छा वर्ड है, मतलब सीक्रेट, और ज्यादातर इलीगल, कुछ भी सीक्रेटली करना, और नेगेटिव सेंस में ही इसको यूज होता है ज्यादातर। अटेम्प्ट्स टू डिसरप्ट, सो सीक्रेटली क्या अटेम्प्ट करता है चाइना, दूसरे नेशंस के ऑफशोर रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन
एक्टिविटीज करता है। टू दिस एंड मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डायलॉग मेंबर्स विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक डेप्थ टू द मिशन इंक्लूडिंग नोटेबली द एनुअल मालाबार एक्सरसाइज। कहते हैं कि ये मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है इन चारों कंट्री के बीच, ये कोऑर्डिनेट करके आपस में इस चीज का ख्याल रखेंगे कि चाइना अपने मंसूबों में सफल ना हो पाए। द सेकेंड मैसेज सीक्स टू लेवरेज डायलॉग मेंबर रिसोर्सेज इन वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रिजिलियंस, डिजास्टर रिस्पॉन्स, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो ये चारों कंट्री का ये सिर्फ मुद्दा नहीं है कि चाइना के बारे में, बाकी इसके अलावा ये दे आर सीकिंग टू लेवरेज डायलॉग मेंबर रिसोर्सेज इन वैक्सीन डिलीवरी के बारे में, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रिजिलियंस, डिजास्टर रिस्पॉन्स, ये सारे मुद्दे जो हैं इन पे इन्होंने चर्चा की और इन मुद्दों पे ये चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इवन दो बीजिंग में कंसीडर द क्वाड टू बी एन एशियन नाटो, द डायलॉग कैन बी अबाउट मच मोर देन अ स्ट्रेटेजिक पुश बैक ऑन चाइनाज हेजेमोनिक इंटेंशंस। तो यहाँ पे कहता है कि वैसे तो बीजिंग जो है क्वाड को ये समझता है कि एशियन नाटो की तरह काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायलॉग कैन बी अबाउट मच मोर देन अ स्ट्रेटेजिक पुशबैक। डायलॉग जो है इन चारों कंट्री के बीच में जो बातचीत है वो सिर्फ चाइना का जो अथॉरिटेटिव नेचर है या उसका जो हेजेमोनिक इंटेंशंस है, हेजेमोनिक मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो उसकी आदत है दूसरे के ऊपर अपना अथॉरिटी दिखाने का और इन्फ्लुएंस दिखाने का, सिर्फ उससे बचाव करना नहीं है बल्कि उसके बियॉन्ड भी और बहुत सारे मुद्दे हैं जो इन चारों कंट्रीज के कंसर्न के हैं। At a time when the liberal consensus on globalization has anyway run its course and across the Indo-Pacific, there is post-pandemic a strong appetite for deepening regional cooperation for trade and investment। कहता है कि अभी ऐसे समय में जहाँ पे कि लिबरल कंसेंसस है, अब देखो पिछले वाले आर्टिकल में भी ये शब्द हमें मिला था, मतलब ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी, ज्यादातर लोगों का क्या ओपिनियन है उसको कहते हैं कंसेंसस, ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज एनीवे रन इट्स कोर्स एंड अक्रॉस द इंडो पैसिफिक देयर इज पोस्ट पैंडेमिक अ स्ट्रॉन्ग एपेटाइट फॉर, सो बहुत ज्यादा भूख है, स्ट्रॉन्ग एपेटाइट है, किस लिए, फॉर डीपनिंग रीजनल कोऑपरेशन फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कि आपस में कोऑपरेशन हो, किस लिए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। In this context, the Quad is in pole position to shape economic alliances and regional security architecture towards a new world order based on national interest and real politics. So, I hope कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये आर्टिकल किस बारे में था, और एटलीस्ट अब आपको क्वाड के बारे में एक आइडिया है, कौन कौन से कंट्रीज हैं, क्यों फॉर्म हुआ, चाइना के बारे में इनका क्या ओपिनियन है और चाइना से ये कैसे डील करते हैं मिलके आपस में, चाइना के अलावा भी इनके और क्या क्या मुद्दे हैं जिन पे इन्होंने चर्चा की और जो इनके कंसर्न के हैं, मॉस्को के बारे में इनकी क्या चर्चा हुई टोक्यो में जो अभी समिट हुआ। सो ये सारी चीजें हैं, साथ ही साथ हमने कुछ अच्छे वर्ड्स भी देखे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे वर्ड्स जो हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किया, फटाफट आप देख सकते हो। नॉक ऑन इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट, लिंगरिंग, लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बेलिजरेंस, बेलिजरेंस मतलब आक्रामक रुख, किसी को ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो बहुत क्वेरलसम है। ऑन द सेम पेज, इन एग्रीमेंट, सहमत होना आपस में, अगर चार लोग हैं तो चारों ऑन द सेम पेज हैं किसी मुद्दे पर, मतलब सहमत है। सो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ फिल अप द ब्लैंक क्वेश्चंस है। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करूंगी, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि अब आपको आई एग्जाम भी वेबसाइट पे द हिंदू एडिटोरियल कॉर्नर मिलेगा, वहां पे ये जो मैंने आर्टिकल डिस्कस किया उसका पीडीएफ प्लस जो ये वीडियो होगा वो, फिर ये सारे वर्ड्स पूरे डिटेल में इनकी मीनिंग प्लस सेंटेंसेस यूसेज पूरी डिटेल हर वर्ड का, काफी अच्छा कि आप कभी उसको भूले नहीं अगर आप एक बार समझ जाए, और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस है इनका आंसर। बट आई वुड सजेस्ट कि पहले आप खुद ट्राई करें, खुद इसको ट्राई करें और आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स लिखें। और मैं हर बार एक बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, मुझे किसी ना किसी तरह से बताएं, या तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में डालें, या फिर आपका कोई सजेशन है या और कोई बात है आप जरूर लिखें।
ताकि ये एक ऐसा ना हो कि वन साइडेड कन्वर्सेशन हो जाए। आपको जो भी लगता है आप इसमें लिखें, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, या व्हाट एवर इट इज, उसको आप जरूर लिखें। कुछ नहीं तो आप एक रिवाइज ही कर दें कि पिछले 15 दिनों में हमने क्या क्या वर्ड सीखा। चलो आज का आपका ये होमवर्क है, अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, पिछले 15 दिनों में हमने लगभग लगभग तो मोर देन 100 वर्ड्स, न्यू वर्ड्स सीखे होंगे। उन वर्ड्स को जस्ट रिकॉल करके लिख दो। और नहीं याद आ रहा है, वापस जाइए और जाके देखिए अपनी नोटबुक जहाँ पे भी आपने नोट किया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर रोज अब वर्ड्स रिपीट होने लग गए हैं। So it is going to help you. You have to have faith in yourself and you have to be consistent. So thank you friends. Thanks for watching.